हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के बारे में। आज हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, किन किन वजहों से होता है, इससे क्या क्या सिम्टम्स हम कैसे जान सकते हैं किसी को डिप्रेशन है। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ अ स्टेट ऑफ लो मूड विद इंटेंस डिसलाइक टू एक्टिविटी और अपैथी दैट कैन अफेक्ट अ पर्सन्स थॉट, बिहेवियर, फीलिंग्स एंड सेंस ऑफ वेलबींग। डिप्रेशन का मतलब होता है एक मूड का स्टेट ऐसा जहाँ पे इंडिविजुअल को कोई भी काम करने में मन नहीं होता, ठीक है, और ऐसी कोई भी एक्टिविटी करने का मन नहीं होता जिससे उसके बिहेवियर में, थॉट में कोई चेंजेस आए, ठीक है। इटियोलॉजी: आप देखेंगे किन किन वजहों से हमारा डिप्रेशन होता है। सबसे पहला हमारा आएगा बायोलॉजिकल थ्योरीज। हमारे बायोलॉजिकल थ्योरीज में कुछ कॉजेज हैं। सबसे पहला है न्यूरोकेमिकल। Depression results when levels of norepinephrine and serotonin decrease and dysregulation of acetylcholine GABA occurs. हमारा बायोलॉजिकल थ्योरी में पहला न्यूरोकेमिकल में हमारा क्या होता है, जो नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन होता है इसके लेवल डिक्रीज हो जाते हैं और एसिटिलकोलिन और गाबा का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज होता है। दूसरा कॉज होता है जेनेटिक। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स identical twins if one diagnosed other has 70% चांस ऑफ हैविंग। जेनेटिक में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर ट्विंस पैदा हुए हैं, अगर ट्विंस ने बर्थ लिया है तो अगर किसी एक ट्विंस में से किसी एक को है तो 70% चांसेस है कि सेकंड बेबी को भी होगा। थर्ड हमारा आएगा एंडोक्राइन कॉजेस। स्ट्रेस रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। In depressed people, HPA malfunction creates cortisol, thyroid and hormonal abnormalities. एंडोक्राइन में हमारा आएगा, हमारा ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। जब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है इंडिविजुअल में तो ये डिफरेंट हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, थायराइड में एबनॉर्मेलिटीज लाता है जो कि हमारे डिप्रेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा सर्काडियन रिदम थ्योरीज। चेंजेस इन दिस कॉजेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। सर्काडियन रिदम हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल होती है, इसमें चेंजेस हमारे डिप्रेशन को कॉज करते हैं। चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी। चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी में हमारा आएगा लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया सीन इन डिप्रेशन। और हमारे जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं अगर उनके ब्रेन एनाटॉमी को चेक किया जाए तो उनका जो न्यूरॉनल पार्ट होता है सेरिबेलम, फ्रंटल और बेसल गैंग्लिया का, वो उसमें चेंजेस नज़र आते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड आएगा साइकोसोशल थ्योरीज। इसमें सबसे पहला आएगा साइको एनालिटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट। साइको एनालिटिक थ्योरी जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल का किसी लव्ड ऑब्जेक्ट का लॉस हो जाता है उसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज होता है। अगला आएगा बिहेवियरल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डिप्रेशन इज कंडीशनड बाय रिपीटेड लॉसेस इन द पास्ट। थर्ड आएगा हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिप्रेशन इज ड्यू टू नेगेटिव कॉग्निशन, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, सेल्फ एंड फ्यूचर। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल को जो कॉग्निशन एबिलिटी है वो नेगेटिव हर चीज़ में देखता है तो वो डिप्रेशन का कॉज होगा, जैसे कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनवायरनमेंट, सेल्फ एंड फ्यूचर, ठीक है। अगला कॉज आएगा हमारा सोशियोलॉजिकल थ्योरी। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, डेथ, मैरिज, फाइनेंशियल लॉस बिफोर ऑनसेट ऑफ डिजीज, ये सारे कॉजेज भी हमारे डिप्रेशन को लीड करते हैं। हमारा लास्ट कॉज आएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन। डिप्रेशन अकर्स एज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एग्जिस्टिंग कंडीशंस। हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल जो स्ट्रेस का होता है उसमें हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, एग्जिस्टिंग कंडीशंस हमारे कॉज होते हैं। अगला हम देखेंगे अब साइकोपैथोलॉजी डिप्रेशन की। इन डिप्रेशन द पेशेंट सैडनेस डीपेंस टू अ मॉर्बिड डिप्रेशन एंड द डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन बिकम रिटार्डेशन ऑफ ऑल थॉट एंड एक्शन। दे शो कंप्लीट फेलियर टू ऑल इनसाइट, डिनाई दैट दे आर इल। जो डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सैडनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब सैडनेस इस लेवल तक हो जाती है कि वो डेथ तक को हो जाते हैं, ठीक है। उनको कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते, उनको इनसाइट में प्रॉब्लम होती है, ठीक। अगला हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स।
A typical depressive episode is characterized by following features which should last for at least 2 weeks in order to make a diagnosis. क्लिनिकल फीचर्स में जो हम अब फीचर डिस्कस करेंगे, अगर वो किसी भी पेशेंट में 2 वीक से ज़्यादा अगर रहते हैं तो उससे हम डायग्नोसिस के लिए, डिप्रेशन की डायग्नोसिस के लिए करेंगे, क्योंकि जिन पेशेंट में ये ज़्यादा होगा वो हमारे डिप्रेसिव हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा डिप्रेस्ड मूड, सैडनेस ऑफ मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, परवेसिव मूड से बोलते हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द डे। ठीक है। अगला आएगा डिप्रेसिव कॉग्निशन में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, अनरीजनेबल गिल्ट, सेल्फ ब्लेम ओवर ट्रिवियल मैटर्स। अगला आएगा सुसाइडल थॉट्स, idea of hopelessness accompanied by that life is no longer worth living and death has come as a welcome release. साइकोमोटर एक्टिविटी में हमारा आएगा पेशेंट थिंक्स, वॉक्स एंड एक्ट्स स्लोली, डिलेड आंसर्स, स्लोइंग ऑफ स्पीच। हमारा अगला आएगा साइकोटिक फीचर्स में डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, निहिलिस्टिक डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। सोमैटिक सिम्टम्स में हमारा आएगा एपैथी, सैडनेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, गिल्ट, एंगर, फटीग, डिपेंडेंसी। ठीक है। डायग्नोस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि इंडिविजुअल को डिप्रेशन है। पहला आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट में बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, अगला आएगा हैमिल्टन रेटिंग स्केल। सेकंड हमारा आएगा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, शोइंग फेलियर टू सप्रेस कॉर्टिसोल सिक्रीशन डिप्रेस्ड पेशेंट्स। हाँ, डेक्सामेथासोन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, अगर वो कॉर्टिसोल लेवल को सप्रेस करने में फेल हो जाता है तो हम उसे डिप्रेसिव पेशेंट बोलेंगे। थर्ड आएगा टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग सजेस्टिंग ड्रग इंड्यूस्ड डिप्रेशन, और लास्ट हमारा होगा ICD-10 क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में पहला आएगा साइकोफार्माकोलॉजी, मतलब मेडिकेशन हम कौन कौन सी देंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेट्रालिन, फ्लोक्सेटाइन। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट में हमारा आएगा इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में हमारा आएगा इसोकार्बोक्सिलेज, फेनिलजेन। अदर्स में हमारा आएगा ब्यूप्रोपियोन, मैप्रोटिलीन। फिजिकल थेरेपीज में हम देंगे इलेक्ट्रोकंसल्टेटिव थेरेपी देंगे, लाइट थेरेपी, एक्सपोजिंग पेशेंट टू एन आर्टिफिशियल लाइट सोर्स ड्यूरिंग विंटर टू रिलीव सीजनल डिप्रेशन। लाइट सोर्स मस्ट बी वेरी ब्राइट, फुल स्पेक्ट्रम लाइट 2500 लक्स। रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, अफेक्ट ब्रेन फंक्शन बाय स्टिमुलेटिंग नर्व्स। अगला हमारा आएगा साइकोसोशल ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे पहला आएगा साइकोथेरेपी, हेल्प्स पेशेंट टू गेन इंसाइट इनटू कॉज ऑफ देयर डिप्रेशन। साइकोथेरेपी से पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो अपने डिप्रेशन के कॉज को आइडेंटिफाई कर सके। कॉग्निटिव थेरेपी एम्स एट करेक्टिंग द नेगेटिव कॉग्निशंस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। कॉग्निटिव थेरेपी से पेशेंट को हेल्प करते हैं जो नेगेटिव कॉग्निशंस है उसके हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस को रिमूव कर पाए, वो पॉजिटिव कॉग्निशंस को डेवलप कर पाए। सपोर्टिव साइकोथेरेपी में हम रिएश्योरेंस देंगे, उसे वेंटिलेशन, उससे बोलेंगे कि हमसे बात करे ताकि उसका टोटल डिप्रेशन रिलीज और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। ग्रुप थेरेपी, इन ग्रुप थेरेपी नेगेटिव फीलिंग्स such as anxiety, anger, guilt are recognized and emotional growth is improved through expression of their feelings. हमारा नेक्स्ट आएगा फैमिली थेरेपी, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज इंटरफैमिली एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज। फैमिली थेरेपी में फैमिली मेंबर्स को हम एजुकेट करेंगे, पेशेंट्स को इंटरफैमिली कॉन्फ्लिक्ट को डिक्रीज कराना है, उसे इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए, उसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला आएगा बिहेवियरल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, सेल्फ कंट्रोल थेरेपी, एक्टिविटी शेड्यूल। नर्सिंग डायग्नोसिस, हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे डिप्रेशन के बारे में। डिसफंक्शनल क्रेविंग रिलेटेड टू रियल और परसीव्ड लॉस एविडेंस बाय डिनायल ऑफ लॉस। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेसन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिप्रेस्ड मूड एज एविडेंस बाय वेट लॉस। Disturbed sleep pattern related to depressive cognitions as evident by difficulty in falling asleep. Sleep self-esteem disturbance related to impaired cognition as evident by expression of worthlessness. Self-care deficit related to feeling of worthlessness as evident by poor personal hygiene and grooming. ठीक है, आज का सेशन में ही पेंड करते हैं। थैंक यू।